राधा माँ ने आगे बढ़कर राशि को गले से लगा लिया। आखिरकार आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। राशि भी उनसे मिलकर बहुत खुश थी। मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत उतावली थी। सुनी वहां घर में आकर थोड़ा हिचकिचा रही थी कि पता नहीं इस घर के लोग उसे देख कैसे रिएक्ट करेंगे। राधा माँ को स्वागत करते और उनकी प्यार भरी सूरत को देखकर वह समझ गई कि यही राधा माँ है। आज भले ही वह उनसे पहली बार मिल रही हो, लेकिन राधा माँ के लिए उसके दिल में खास जगह पहले ही बन चुकी थी। सुनी राशि से राधा माँ के बारे में अक्सर सुनती थी और ऋषभ सर की ग्रेट लेडी तो वो थी ही। सुनी हमेशा सोचती थी कि जो औरत अपने बच्चों के साथ साथ गैरों के बच्चों को भी इतना प्यार कर सकती है, उसका दिल कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। और फिर राधा माँ ने तो उसके ऋषभ सर को ढेर सारा प्यार दिया था, तो उनसे तो हर हाल में मिलना ही था। राशि से मिलने के बाद अब राधा माँ की नज़र सुनी पर पड़ी तो वहीं ठहर गई। वो सोचने लगी, हाँ यही तो है वो बच्ची जिसे हमने ऋषभ के लिए पसंद किया था। तारा भी अब तक सुनी को देख चुकी थी। उसने साहिबा और मौली को इशारा कर उनका ध्यान उसकी तरफ खींचा। तीनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। मौली धीरे से फुसफुसाई, ये तो कितनी मासूम सी है, फोटो से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तारा, यार यही है वो लड़की जो हमारे रावण की पार्टनर बनने लायक है। कितनी स्वीट है और हम्बल भी। मैंने देखा इसे बात करते हुए। आवाज भी बड़ी अच्छी है इसकी। साहिबा, सारी तारीफ तो तुम दोनों ने ही कर दी। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि ये तो हमारे कबीर भाई का फीमेल वर्जन है। तारा, कुछ करो, ऋषभ भाई के साथ इसकी ही जोड़ी बना दो ना। तारा उदास सी बोली, हम सब तो यही चाहते हैं, लेकिन रावण ने तो कांड कर दिया। काश इस वक्त वो यहाँ होता तो मैं तो आज ही इन दोनों की शादी करवा देती। मौली, अच्छा हुआ जो यहाँ आ गई, कम से कम हम सच का पता तो कर सकेंगे। थोड़ी दूर खड़ी निशा ने जब सुनी को देखा तो पहचान गई कि यही है वो लड़की जिससे पहले ऋषभ की शादी की बात हो रही थी और इसे सभी घर वालों ने पसंद भी किया था। उसे सुनी का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था कि कहीं राधा माँ का मन बदल गया तो। इस लड़की को यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब इसे पता है कि इस घर में इसकी शादी की बात चली थी और रिश्ता टूट भी गया है, फिर यहाँ आने में इसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना। राशि की नजर निशा पर पड़ी तो सोचने लगी कि ये कौन है जो सुनी को ऐसे घूर कर देखे जा रही है। रोहन ने अपनी तीनों भाभियों के बारे में जैसा बताया है, उस हिसाब से तो ये उनमें से कोई भी नहीं लग रही। लगता है यही निशा है, तभी मेरी भूली चिड़िया को ऐसे देख रही है। राशि सुनी के थोड़ा सामने आ गई, जिससे निशा सुनी को देख नहीं पा रही थी। राशि की नजरें अब उत्सुकता से रोहन को ढूंढने लगीं। राधा माँ ने सुनी की हिचकिचाहट को भांप लिया और मुस्कुराकर उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। मुझसे गले भी नहीं मिलोगी तुम? सुनी यह देख बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ उनके गले लग गई। मुग्धा तीनों भाभियों के पास आ बोली, कितने प्यार से गले मिल रही हैं ना दोनों। इन्हें देखकर तो हर कोई माँ बेटी ही समझेगा। राधा माँ दुखी मन से सोचने लगी, काश मैं तुम्हारा भी इस घर में ऐसे ही स्वागत कर पाती जैसे राशि का कर रही हूँ। काश तुम मेरे घर का हिस्सा बन पाती। सुनी भी उदासी सोच रही थी कि काश हम भी इतने प्यारे परिवार का हिस्सा बन पाते। काश हम भी पूरे हक से आपको माँ कह सकते, जैसे आपने ऋषभ सर को माँ का प्यार दिया है। काश हमें भी वह प्यार मिल पाता। तारा ने जब देखा कि दोनों ही अलग होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो उसने खांसने का नाटक किया। राधा माँ और सुनी जैसे होश में आईं और एक दूसरे से अलग हुए। वहीं पास में खड़ी एक पड़ोसन ने हंसकर कहा, राधा, अगर इस बच्ची पर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्यों ना इसे भी अपने घर की बहू बना लो। एक काम करो, इसकी शादी ना अपने ऋषभ से करवा दो, जिससे शादी के बाद राशि का मन भी लग जाएगा नए घर में और ये लड़की भी हमेशा से तुम्हारे साथ ही रह जाएगी। वैसे जोड़ी बहुत जमेगी इसकी और हमारे ऋषभ की। ये छांव की तरह है तो अपना शैतान ऋषभ धूप जैसा। उसके पास ही खड़ी कुछ और पड़ोसनों और रिश्तेदारों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सभी अब जोरों से हंस पड़े। यह सुनकर राधा माँ और सुनी के चेहरे पर एक निराशा की लकीर उभर आई। राधा माँ, यह सब तो कहने की बातें हैं,
सिर्फ चाह लेने भर से ही कुछ नहीं हो जाता। संजोग नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेरी तो किस्मत में ही नहीं है ये, लेकिन फिर भी यह जिस घर में जाएगी उसे खुशियों से भर देगी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। राधा माँ ने सुनी के उदास से चेहरे को प्यार से अपने हाथों में ले उसके माथे को चूम लिया। लेकिन आज मैं सभी के सामने कहती हूँ कि जितना ये घर राशि का है उतना ही इसका भी। ये जब चाहे यहाँ आ सकती है, फिर चाहे बहू बनकर ना सही, बेटी बनकर ही सही। राधा माँ के प्यार और अपनेपन को देख सुनी की आंखें नम हो गईं। राशि भी यह देख बहुत खुश थी और सोचने लगी कि अब तो कुछ करना पड़ेगा यार। निशा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह नाराज सी वहां से चली गई। तारा उसे यूं जाते देख खुश हो रही थी कि भगवान करे इसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये शादी से मना कर दे। तारा, मौली, मुग्धा और साहिबा आगे बढ़ राशि से मिली। तारा से मिल राशि को बहुत खुशी हुई। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपसे मिलकर कितना ज़्यादा खुश हूँ। रोहन हमेशा मुझे आपकी कार्बन कॉपी कहता है। फाइनली आज आपसे मिलना हो ही गया। मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखना है और आपके साथ मिलकर बहुत सारी शरारतें भी करनी हैं। यह सुनकर सभी हंस पड़े। मुग्धा, तारा भाभी कम थी जो अब एक और आ गई। अब तो इस घर की रौनक और बढ़ जाएगी, लेकिन कबीर भाई की जिम्मेदारी भी जरूर बढ़ जाएगी इन सभी को हैंडल करने की। तारा, मौली और साहिबा अब सुनी से भी बड़े ही प्यार से मिली। तारा को लेकर सुनी के मन में एक डर सा था, क्योंकि ऋषभ ने उसे पहले ही तारा के लिए डरा जो दिया था। उसकी अपने लिए हिचकिचाहट तारा भांप गई। सभी लोग घर के अंदर आ गए। राशि को उसकी जगह पर बैठा दिया गया। इतने में रोहन भी तैयार होकर नमन के साथ वहां आ गया। राशि और रोहन ने पहली बार जब एक दूसरे को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रोहन जाकर राशि के पास बैठ गया। वह जैसे ही कुछ कहने को हुई कि रोहन धीरे से बोला, यार अकेले में जितनी खिंचाई करनी है कर लेना, लेकिन प्लीज यहाँ सभी के सामने नहीं, वरना क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। राशि हल्के से हंसते हुए बोली, जाओ माफ किया। दोनों कुछ और बातें कर पाते कि सभी रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया। दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे थे कि पता नहीं कब यह सब खत्म होगा और वो इत्मीनान से बैठकर बातें कर सकेंगे। राशि को बिजी देख सुनी एक और हट गई। यह देख तारा ने मौली को इशारा किया। मौली और साहिबा सुनी के पास पहुंची। तारा भी उनकी तरफ बढ़ चली कि तभी राधा माँ ने उसे अपने पास बुला लिया। साहिबा और मौली ने अकेले ही प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला किया। साहिबा सुनी से बोली, तुम राशि की बेस्ट फ्रेंड हो ना? सुनी, हाँ। मौली, तो इस हिसाब से तुम हमारी खास मेहमान हो। चलो तुम्हें अपना घर दिखाते हैं। तब तक राशि भी सभी रिश्तेदारों से मिल लेगी। दोनों उसे अपने साथ ले गईं। उनके अपनेपन की वजह से कुछ ही पलों में सुनी उनसे बहुत जल्दी घुल मिल गई। पूरा घर दिखाने के बाद मौली साहिबा सुनी को ऋषभ के कमरे में ले गईं। साहिबा, और ये रोहन के बड़े भाई ऋषभ का कमरा है, वही जिससे बाहर कुछ देर पहले आंटी तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। मौली, कुछ तो बात है ना साहिबा भाभी, हमारे ऋषभ से सुनी का नाम बार बार जुड़ता है। पहले भी तो इनकी शादी की बात चल चुकी है। साहिबा मौली ने सुनी की तरफ देखा कि उसका ध्यान उनकी बातों पर नहीं बल्कि एक तरफ दीवार पर लगी ऋषभ की तस्वीरों पर है। साहिबा मौली जानबूझकर तस्वीरों के सामने खड़ी हो गई और सुनी से बातें करने लगी। सुनी उनकी बातों का जवाब दे तो रही थी, पर उसकी नजरें बार बार ऋषभ की तस्वीरों को देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुनी की ये बेचैनी देख साहिबा मौली की उम्मीदों को हौसला मिल रहा था। सुनी की इस बेचैनी का फायदा उठा बातों ही बातों में मौली ने उससे पूछा, सुनी, कश्मीर में तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है? सुनी बिना कुछ सोचे समझे ही बोल गई, श्रीनगर। यह नाम सुनते ही साहिबा मौली ने शरारत भरी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। साहिबा, अरे वाह, रोहन के सारे भाई भी तो वही हैं, अपना ऋषभ भी। तुम मिली हो क्या उनसे कभी? इस सवाल को सुन सुनी कुछ कहती कि तभी मुग्धा वहां आ गई। साहिबा भाभी, मौली भाभी, आपको माँ बुला रही हैं। दोनों सोचने लगी कि काश मुग्धा थोड़ी देर बाद आती। उन्होंने सुनी को वहीं बैठने को कहा और जल्दी लौटने का बोल कमरे से बाहर निकल गईं। ऋषभ बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब तक तो सुनी घर पहुंच गई होगी, बस कुछ गड़बड़ ना हो। दूर खड़े दोस्त उसे देख मुस्कुरा रहे थे,
कि आज तो ऋषभ के प्यार का किस्सा तारा की टीम के सामने आकर ही रहेगा। बस सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए। राशि की नज़र बार बार तारा पर जा रही थी, जो काम की वजह से कभी इधर तो कभी उधर आ जा रही थी। वह सोचने लगी, सुनी ने कसम दी है कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो मेजर तूफान से प्यार करती है। ठीक है, ये नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा रायता तो फैला ही सकती हूँ ना। बस एक बार मौका मिल जाए मुझे। सुनी ने जब ऋषभ के कमरे में खुद को अकेले पाया तो इत्मीनान से पूरे कमरे को देखने लगी। वहां रखी हर छोटी से बड़ी चीज पर उसकी नज़र थी। कुछ वक्त बाद उसने ऋषभ का कबर्ड खोला तो उसमें रखे ढेर सारे कपड़ों और कई सारी घड़ियों को देख वह मुस्कुरा उठी। तो ऋषभ सर को कपड़े और घड़ियों का शौक है। सुनी वापस तस्वीरों की तरफ जा खड़ी हुई और ऋषभ की हर एक तस्वीर को छूकर देखने लगी। कुछ ही पलों में उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और वह उदास और सोचने लगी, अगर आपने शादी से इनकार ना किया होता तो आगे चलकर ये कमरा आपका और हमारा, हम दोनों का होता। सुनी को किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वह तस्वीरों से दूर हट गई। कुछ ही पलों में सामने दरवाजे पर निशा खड़ी हुई, जो नाराज सी सुनी को देख रही थी।